खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इस सफ़र के 8वें पड़ाव पर हैं और मुझे खुशी है कि मुझे आप सबका भरपूर साथ मिल रहा है। मैं इस सब के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और अपने आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपनी इस विचार यात्रा के मूल विषय का स्मरण कराते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमारा संकल्प अपनी जीवनदायिनी धरा को सुख और आनंद से परिपूर्ण चंद्रलोक जैसा मनोरम बनाना है। बिल्कुल यही है हमारी विचार यात्रा। तो आइए विचार आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने सह-अस्तित्व यानी को-एग्जिस्टेंस पर चर्चा की थी। आज उसी सूत्र को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ को-एग्जिस्टेंस? दोस्तों, आपने कभी गौर फरमाया है कि हमारा ये ब्रह्मांड कैसा है और कैसे अपने अस्तित्व को बनाए हुए है? ज़रूर आप इसके विषय में बहुत कुछ जानते होंगे। मैं आपकी जानकारी को चुनौती नहीं दे रही, मैं तो मात्र इस पर चर्चा कर रही हूँ। आपको भली भांति मालूम है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम आज भी उसके आकार का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें इतने सारे विशालकाय ग्रह, नक्षत्र, तारे एवं अन्य पिंड मौजूद हैं जिनके विषय में भी हम आज के इस वैज्ञानिक युग में भी एक तरह से अनजान हैं। रोज एक नई खोज कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम जिस धरा पर रहते हैं और यह समझते हैं कि यह एक विशाल ग्रह है, वह दरअसल इस ब्रह्मांड में एक कण मात्र भी नहीं है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मानवों के आकार का भला क्या बिसात है। मुझे तो लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के समक्ष शायद एक अणु के बराबर भी नहीं हैं। फिर भी हम में कितना अहंकार, दंभ भरा हुआ है और हम अपने आप को बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली समझते हैं। ये मात्र हमारी कोरी नासमझी है। खैर, विचार करने वाला विषय यह है कि आखिरकार इतना विशाल अनंत आकार वाला ये ब्रह्मांड और इतने सारे अनगिनत एवं अपरिमित ग्रह, नक्षत्र, पिंड, तारे एक अनंत परिक्रमा पथ पर शून्य में अर्थात आकाश में एक चुंबकीय शक्ति के सहारे टिके हुए हैं। अब आप कल्पना करें, इसमें से एक पर भी यदि किसी कारण से उसके अस्तित्व पर संकट आ जाए या वो नष्ट हो जाए तो क्या होगा? शायद यह कल्पनातीत है और शायद हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाए, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यही है सह-अस्तित्व यानी को-एग्जिस्टेंस। हमारा नेचर हम सबको स्पष्ट संदेश देता है कि खुद का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करता है, दूसरे का अस्तित्व मिटाकर नहीं। इस सरल
और सहज संदेश को यदि हम नहीं समझते तो इसका अर्थ है कि हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार बैठे हैं और हम दूसरे के अस्तित्व को मिटाकर खुद का अस्तित्व बनाए रखने का जो सपना बुन रहे हैं वह दरअसल उस मक्कर जाल की तरह है जिसमें मकड़ी खुद जाल बुनकर स्वयं फंस मर जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, जीने का एक बड़ा ही सहज और सरल सूत्र है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। दोस्तों, मुझे खुशी भी है और गर्व भी है कि हमारी सनातन संस्कृति को इस उपरोक्त गुण सत्य की जानकारी सहस्त्रों साल पूर्व से है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति को इस ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान इस वैज्ञानिक युग में हुआ है, बल्कि हमारी इस गौरवशाली संस्कृति को ब्रह्मांड में मौजूद अधिकतर ग्रह, नक्षत्र एवं अन्य पिंडों के विषय में बहुत ही व्यापक रूप से ज्ञान है। हम हजारों साल पूर्व से इन ग्रह नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार, इनके परिक्रमा पथ एवं इनकी गति के बारे में बहुत ही सटीक से जानते हैं। इनके महत्व, प्रभाव आदि के बारे में भी हमारी संस्कृति की जानकारी बहुत सटीक है। मैं ये कैसे कह रही हूँ, शायद आप ये सोच रहे होंगे। चलिए मैं आपको बतलाती हूँ। आप ध्यान दीजिए, यदि आप सबके यहाँ कभी विशेष पूजा होती है तो उसमें भिन्न भिन्न चौकियों पर भिन्न भिन्न रंगों के ग्रह नक्षत्र का आकार प्रकार बनाकर पूजा करने की हजारों साल पुरानी परंपरा है। उसमें यदि मंगल ग्रह को लाल रंग का बनाया जाता है तो आज इस सत्य को सभी जानते हैं कि मंगल लाल रंग का ही ग्रह है। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का जो रंग हमारी पूजा पद्धति में चल रहा है उसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब मैं आती हूँ अपने इस दावे पर कि हमारी महान संस्कृति को इन ग्रहों के आकार प्रकार, उनकी गति और उनके परिक्रमा पथ की भी सटीक जानकारी है। यह भी स्वयं सिद्ध है। अन्यथा हमारा ज्योतिष शास्त्र हजारों वर्ष पूर्व से यह बतलाने में सक्षम नहीं हो पाता कि अमुक तिथि को अमुक समय में एवं इतने समय तक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। तो है ना अपने आप पर गर्व करने वाली बात? बिल्कुल है। अब मैं यह बतलाना चाहूँगी कि किस प्रकार हमारी संस्कृति नेचुरल थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कोएक्सिस्टेंस को स्वीकार एवं अंगीकार करती है। यदि हमारी संस्कृति को इस सत्य का ज्ञान एवं इसके महत्व का भान नहीं होता तो फिर इसकी पूजा की परंपरा शायद नहीं होती। मगर ये हमारी संस्कृति एवं ऋषि मुनियों का ज्ञान दर्शन ही है जो हम सबको इसके लिए प्रेरित करते हैं और इनके पूजन के लिए ये मंत्र प्रतिपादित करते हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमिषतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी संस्कृति में प्रकृति में मौजूद अन्य प्राकृतिक संसाधनों, संरचनाओं,
जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भी पूजा करने की महान परंपरा है। यही कारण है कि हम पहाड़ों में गोवर्धन, कैलाश आदि, नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि, पशुओं में गाय, नंदी, भैरवा आदि, जंगली पशुओं में हाथी, शेर आदि, जीव जंतुओं में चूहे, सर्प आदि, पक्षियों में नीलकंठ, मोर आदि, तो वृक्षों में पीपल, बरगद आदि की पूजा कर प्रकृति के सह अस्तित्व के सूत्र मंत्र को खुले दिल से स्वीकार एवं अंगीकार करते हैं। दोस्तों, आज मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अन्य धर्म और संस्कृति भी इस को एग्जिस्टेंस के थ्योरी को जितना जल्द समझ ले और इसे स्वीकार कर आगे बढ़ें, तभी हम सभी एक सामूहिक और सच्चे प्रयास से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आज विश्राम लेते हैं और अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।